आज का टॉपिक है रेल परिवहन। और सबसे पहले ये बता दें कि इसके जितने भी पीडीएफ हैं आपको टेलीग्राम पर भेज दिए गए हैं। और हम आप लोग को पढ़ा चुके रहे थे भारत में परिवहन। भारत में परिवहन में हमने पहले बताया था सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन में क्या था कि सड़क परिवहन के बाद था रेल परिवहन, जिसकी अंग्रेजी होती है रेल ट्रांसपोर्ट। आपको पता होगा, आप रेलवे में सफर करते हैं तो रेलवे में सफर करने के दौरान आप लोग देखते होंगे कि इसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारे औजार होते हैं। रेल होता है, पटरी होता है, रेल मार्ग होते हैं, बहुत सारी चीज, प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारी चीज होती है। तो आज इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीजों को जानेंगे। हमारे बहुत सारे नौकरी भी उसमें लगते हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं उसमें। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये भारतीय रेल जो है, भारतीय रेल के बारे में कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे बड़ा नियोक्ता है। कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया था मुझसे टेलीग्राम पे कि नियोक्ता का मतलब क्या होता है। नियोक्ता का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइडर। आप जानते होंगे ये परिपूर्ण, ये ऑलराउंडर। रेलवे जो है वो माल भी ढोती है, रेलवे जो है यात्री भी ढोती है, रेलवे बहुत सारे कार्यों को करती है और आपदा के समय ये सहयोग भी करती है। ये भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगर बात करें हम लोग तो ये विश्व में जो नेटवर्क का माध्यम है, विश्व में अगर नेटवर्क की बात करें तो चौथे स्थान पर है। पहले 3 स्थान पर हमारा यूएसए है, हमारा चीन है, फिर रूस है और चौथे स्थान पर भारत आता है। एशिया में आप जानते होंगे कि एशिया में एकल स्वामित्व की अगर बात करें, एकल स्वामित्व में ये एशिया में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आप देख रहे होंगे कि चीन आ रहा है। और इसके बाद आप ये भी जान रहे होंगे कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा वर्तमान है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, चौथे स्थान पर है, एशिया में दूसरे स्थान पर है। लेकिन इसका भी एक ऐतिहासिक क्षण हुआ था। जैसे कहते हैं रेल मार्ग के बारे में, तो रेल मार्ग की सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1850 में, वो भी डलहौजी के समय। कुछ लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, सर डलहौजी के समय तो रेलगाड़ी का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। रेल मार्ग बनेगा तब तो रेलगाड़ी चलेगी। तो रेल मार्ग की शुरुआत 1850 में। इसमें इंग्लैंड की कंपनी थी ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, एवं इसी के साथ एक और कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी। ये दोनों इंग्लैंड की कंपनी थी। इन लोगों ने रेल मार्ग बनाया था। और आप लोग ये समझिए कि सबसे पहली रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। कहां से कहां चली थी ये? तो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। कहीं कहीं आप देखते होंगे ठाणे लिखा हुआ था, जो मराठी भाषा का शब्द है। और ये 34 किलोमीटर की यात्रा, आप समझ सकते हैं कि उस समय 34 किलोमीटर की यात्रा में शुरू हुआ था। आज की यात्रा कितने किलोमीटर की है ये आप गणना करेंगे। ये हो गए हमारे ऐतिहासिक पहलू। साथ ही साथ ऐतिहासिक पहलू में कुछ और भी है, याद रखना है। बस टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ते जाना है। हर एक टॉपिक को आप भी इस तरह से कर सकते हैं अपने घर पे। और आप लोग को एक चीज बता दें कि भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन चलेगा कैसे? चलेगा तो इसी के माध्यम से एक बोर्ड होगा, कोई न कोई प्रशासक होगा। तो पूरे प्रशासन की जिम्मेवारी, प्रशासन की जिम्मेवारी टोटल भारतीय रेलवे बोर्ड पर डिपेंड करती है। सबको इस पूरे रेलवे को संभालने का कार्य रेलवे बोर्ड करती है, जिसका गठन सबसे पहले हुआ था मार्च 1905 में। ये 1905 में हुआ था। उस समय यहाँ किसका शासन था? लॉर्ड कर्जन का शासन था। पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे बोर्ड की जब गठन हुआ था उस समय भारत में किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। एक बात ये अच्छा बताइए, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
राष्ट्रीयकरण भी हुआ है इसका। राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1950 में, जब भारत आजाद हो गया था तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1950 में। 1905 में गठन हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। आप लोग देखते होंगे इस चीज को लेकर। और इसी में एक और बता देते हैं कि रेलवे में रेल लाइनें आप लोग देखते होंगे, जब पटरियों पर से गुजरते होंगे तो कई प्रकार की, छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, रेलवे लाइन पाई जाती है। सबसे पहले देखिए बड़ी लाइन, जिसे हम लोग ब्रॉड गेज के नाम से जानते हैं, इन्हें ब्रॉड गेज भी कहते हैं। इनका जो लंबाई है बाबू वो है 1.676 मीटर। दूसरी बात अगर हम करते हैं इसका दूसरा जो है वो है मीटर गेज। मीटर गेज की जो लंबाई है वो है 1 मीटर। और एक तीसरा होता है नैरो गेज, इसकी लंबाई 0.610 मीटर होती है। आपको जानकर खुशी होगी कि ये तीनों रेलवे लाइनों पे ही हमारा सारा का सारा समस्त रेल मार्ग डिपेंड करता है, निर्भर करता है, चलता रहता है वो। दूसरी बात एक चीज और भी है हम लोग का कि भारत में रेलवे बजट जो है अलग होता है। आपको 1924 और 25 में एटवर्थ समिति के सिफारिश पर 1924-25 में एटवर्थ समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। आम बजट, सामान्य बजट कह सकते हैं, आम बजट से अलग कर दिया गया। दूसरी बात, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। एक बात और भी है इतना के बाद कि 2017 में जब मोदी जी की सरकार आई तब वो पुनः रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया पुनः। ध्यान दीजिए, 1924-25 में एटवर्थ समिति के सिफारिश पर उसको अलग कर दिया गया आम बजट से रेल बजट में, और अब जो है 2017 में रेल बजट को आम बजट से में मिला दिया गया है। 1924-25 में अलग हुआ था और 2017 में आकर वो मिल चुका है। और अब एक चीज और तो बताए थे आप लोग को, लिखने का मौका दीजिए। नहीं, वो लिखने का मौका नहीं, लिखा भेजा हुआ है। दूसरी बात एक चीज और है, ये तो हो गया आपका। और अभी बता रहे थे कि इसके बजट का बता रहे थे, रेलवे बोर्ड को 18 मंडलों में एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया है। 18 मंडलों में और 73 डिवीजनों में। जहां तक आप जानते हैं कि 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल का जो हेड होता है, जिसके प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, उसको महाप्रबंधक कहा जाता है। और यही इस एक मंडल को चलाते हैं। और एक एक मंडल, हर एक मंडल में एक महाप्रबंधक होते हैं। यह मत समझिए कि 18 मंडलों में होते हैं। एक मंडल में एक महाप्रबंधक होते हैं जिसकी जिम्मेदारी होती है किसे चलाएं। 73 डिवीजन होते हैं। आज तो वीडियो में इतना ही, और कल मैं आपको रेल ये जो 18 मंडल हैं इसके मुख्यालय हैं सबके बारे में बताऊंगा आपको कि कैसे ये डायग्राम के माध्यम से लंबे समय तक, लंबे समय तक कैसे इसको पूरी तरह से हम याद रख सकते हैं। 18 मंडल है, डायग्राम के माध्यम से अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। आप इसका ध्यान रखिए कि 18 मंडल में कैसे मैं उसको लंबे समय तक याद रख सकूं। धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आगे आप इसे याद रखेंगे।